बाद में सृष्टि की रचना हुई। तो इन 5 संतानों में 4 संतानों का विवरण श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया। केवल आखिरी बेटी जिसका नाम प्रसूति था और जिसका विवाह कर्दम मुनि के साथ महाराजा दक्ष के साथ में, यही शिव पुराण में इनका चरित्र है। महाराजा दक्ष ने 30,000 60,000 बेटियां पैदा करी। प्रसूति के साथ में महाराजा दक्ष का जैसे विवाह हुआ तो दक्ष के कितनी बेटियां पैदा हुई? 60 बेटियां। इन 60 बेटियों में 27 बेटियों का विवाह अत्रि और अनुसैया के पुत्र चंद्रमा के साथ में किया और 13 बेटियों का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ। इन्हीं 13 पत्नियों से पूरे संसार के 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर सभी योनियां ऋषि कश्यप और 13 पत्नियों से हुई। केवल ब्रह्मा जी ने ही मात्र मनुष्य शत्रुपा को अर्थात मनुष्य शरीर पैदा किया। ध्यान देना, सभी बेटियों का विवाह हो गया। आखिरी 2 बेटी बची। स्वधा नाम की बेटी का विवाह पितरों के साथ में किया, जहां आज भी तर्पण श्राद्ध करते समय स्वधा का नाम लिया जाता है। आखिरी बेटी दक्ष की जिसका नाम स्वाहा था। ध्यान से सुनना कथा, समय बहुत कम है फिर भी पूरी कथा सुनाऊंगा। स्वाहा का विवाह यज्ञ अग्निदेव यज्ञ भगवान के साथ में किया। किसके साथ में स्वाहा का विवाह हुआ? अग्निदेव। जोर से बोलो, अग्निदेव। और जैसे पत्नी पहली बार आई तो आप तो देखते होंगे जब नई नई दुल्हन पति को मिलती है तो पहले मुंह दिखाई होती है। सास मुंह दिखाई शुरू करती है, पतिदेव उसका विश्राम करता है और मुंह दिखाई के समय पति का आशीर्वाद लेती है। पति वचन देता है। अग्निदेव यज्ञ भगवान ने कहा, स्वाहा तुम बहुत सुंदर हो, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या मांगना चाहती हो? पत्नी क्या चाहती है? हमेशा पति का साथ चाहती है। मेरा सुहाग अटल रहे, बस आपका प्रेम मुझे मिलता रहे, चाहे फिर कुछ मिले या ना मिले। अग्निदेव भगवान ने कहा, ऐ स्वाहा जा, मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर तुझे वचन देता हूं, आज के बाद तेरे बिना मेरा कोई भी कार्य नहीं होगा। और दूसरा वचन देता हूं, जब भी मुझ यज्ञ भगवान की अग्नि में कोई आहुति देगा, वो कितनी वेद मंत्र बोले, मगर मैं उसी के हाथों से आहुति स्वीकार करूंगा जो मेरी धर्म पत्नी का नाम बोल करके आहुति यज्ञ अग्निदेव में छोड़ेगा। क्या नाम था? स्वाहा। और आप हवन की आहुति देते समय क्या बोलते हैं? स्वाहा। आज तक बताया किसी ने कि स्वाहा क्यों बोलते हैं? इस तरह से 60 बेटियों का ग्रस्त जीवन हुआ। अंतिम में 20,000 पुत्र पैदा हुए। नारद जी ने उनको संन्यास दे दिया, भजन कीर्तन में लगा दिया। नारद जी को श्राप दे दिया, तूने मेरे 20,000 बेटों की शादी नहीं होने दी, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तेरा पांव एक जगह नहीं रुकेगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, समझाया, मूर्ख दक्ष, तूने जो 20,000 बेटे पैदा किए वो ना पुरुष थे ना स्त्री थी। तूने मानव जाति में तीसरा शरीर पैदा किया जिसको किन्नर कहते हैं, और आप अपनी भाषा में जिनको हिजड़ा कहते हैं। ये महाराजा दक्ष के द्वारा ही 20,000 किन्नर पैदा की। इसलिए किन्नरों की शादी नहीं होती। मैंने इसलिए उसको भजन कीर्तन में लगा दिया। ये जिसके घर में भी आशीर्वाद देंगे इनका जीवन सार्थक बनेगा। 7 बारों में आप 6 बारों की पूजन और व्रत करते हैं, पर आप में से कोई भी बुधवार का व्रत नहीं करता, पूजन नहीं करता है। यही बुधवार किन्नरों को दिया गया। बुधवार के दिन अगर हिजड़े के हाथ से 1 रुपया मिल जाए सौभाग्य से, तो रेशमी लाल कपड़े में बांधकर अपने लोकर में रख देना। देखना लक्ष्मी को जितना भगाओगे उससे ज्यादा तुम्हारे पास आएगी, और 7 पीढ़ियों तक कभी दरिद्रता प्राप्त नहीं होगी। पर ताली नहीं बजा। सो जी कहते हैं, तभी दक्ष को होश आया, चरणों में गिर गया। नारद जी ने कहा, तू मां भगवती की आराधना कर और उसी को अपने घर में बेटी बुला। पहला चैत्र का नवरात्रा
कनखल में 9 दिनों तक महाराजा दक्ष ने व्रत किया, देवी का पूजन किया। भगवती प्रकट हो गई, कहा कि तुम मेरे बेटी रूप बन के आइए। वही मां भगवती महाराजा दक्ष के यहां कन्या बन के आई और महाराजा दक्ष ने उसका नाम सती रखा। क्या रखा? सती। सती ने घोर तप किया और जैसे शिव से विवाह हुआ सती का, तभी सतयुग समाप्त हो गया। त्रेता युग प्रारंभ हुआ, प्रभु श्री राम की लीला प्रारंभ हुई। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहां गोदावरी नदी पर राम कथा सुनने जाते हैं। सती जी को ले जाना चाहते हैं, पर जिसके माता पिता ने बचपन में सत्संग बेटी को करना नहीं सिखाया, वो शादी के बाद कभी सत्संग को स्वीकार नहीं करेगी। सती नहीं गई। एक दिन सती को जबरदस्ती ले गए। 9 दिन तक राम कथा हुई, सामने बैठी रही, पर सती ने कथा पर ध्यान नहीं दिया। कभी कथावाचक की बुराई करती थी, कभी अभिमान करती थी। 9 दिन बीत गए, पर सती ने कथा में बैठकर भी कथा नहीं सुनी। और कथा न सुनने वाले की दशा क्या होती है, जरा सती के चरित्र से सुनिएगा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष को। दंडक वन में राम जी के दर्शन होते हैं, सीता की खोज कर रहे हैं। भगवान शंकर दूर से प्रणाम करते हैं, पर सती जी राम जी को प्रणाम, बोलो ना, नहीं करती है। न तू बोलता ना ये बोलते है। सारा मैं ही खा रहा हूं क्या जो मैं ही बोलूं? मुझसे ज्यादा तो ये सब मिलके खा जाते हैं। ध्यान देना, सूत जी कहते हैं सती ने जब प्रणाम नहीं किया, भोलेनाथ ने कहा कैसे प्रणाम करेगी? बेटा मोबाइल बंद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहां तो मोबाइल छोड़ दो कम से कम। आदमी जब से उठता है, जब तक नींद नहीं आती तब तक मोबाइल पे लगा रहता है। हाँ, ध्यान देना, सूत जी कहते हैं सती ने कहा जिसको तुम भगवान कहते हो, ये भगवान नहीं है। ये कैसे भगवान है जिनकी पत्नी को ही कोई चुरा के ले? और देखो पत्नी की खोज कभी पेड़ से, कभी पौधे से, कभी पक्षी पशु से पूछ रहे हैं। मुझे तो लगता है ये मनुष्य भी अच्छे नहीं है, पागल। हाँ? भगवान बोले, शिव जी बोले प्रणाम कैसे करेगी? बोले मैं तुम्हारे भगवान की परीक्षा लूंगी। किसने कहा? जोर से बोलो। सती। किसने कहा? सती। सती ने कहा। किससे कहा? शिव से कहा। तब सती, शिव बोले देवी, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान परीक्षा का विषय नहीं है देवी। मेरे परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है। ऐ देवी, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। भगवान की परीक्षा ली नहीं जाती, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है। कब आओगे सावरिया म्हारे द्वार, ऊबी देखू बाट खड़ी। भगवान की इंतजार की जाती है, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती। नहीं मानी सती, क्योंकि नारी तो जो सोच ले, पति तो क्या पति का बाप भी कहे तो नहीं मानती। गई राम जी की परीक्षा लेने गई। कौन सा रूप बनाया तुम्हें पता ये कथा? इसलिए जिस कथा को तुम जानते हो, मानते हो, पहचान, तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगाता। आदत है मेरी खोटी। ध्यान देना, पूनी पूनी हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे हो चली पंथ ते ही जय आवई नर भूप। और जैसे राम जी के सामने सीता का रूप बना के पहुंची, तो राम जी ने जाके प्रणाम किया, चरण छुए। सती ने कहा ये चरण क्यों छूता है? बोले वही पति चरण छूता पत्नी का जो डरपोक होता है।
तभी राम जी ने पूछा, बहुरी कहे हूं वहां वृष के तू, विपन अकेली फिर ही के ही है तू। शिव जी कहाँ है माँ? अकेली ये भेष बनाकर कैसे घूम, समझ गई, भागी। और कोई नारी अचानक उठ के भागती है तो क्या छोड़ देती है? चप्पल। बोलो ना, चप्पल। भगवान श्री राम उठाया चरणपाद का माता का, बोले माँ ये तो ले जा, रोक लिया रास्ता और दिव्य रूप के दर्शन सती को कराए। तब बार बार प्रणाम किया, क्षमा मांगी। पर जैसे शिव जी के पास पहुंची, अंतर्यामी शिव जी ने पूछ लिया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य मोही बात। शिव जी ने पूछा कैसे परीक्षा ली? क्षमा करना, क्योंकि आज तुम्हें कुछ दान करना गरीब बेटियों के लिए, कई दान में कटौती मत कर देना। नारियों में बहुत गुण होते हैं, पर नारी में एक सबसे बड़ा अवगुण है। अगर पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। एक ही अवगुण है, नारी अपने पति की, पति के बाप के बाप की मन की बात को पूछ लेगी, बताओ ना पापा जी क्या बात है। और पति के तो जरा सा हाथ शरीर पे लगाया तो वो तो तुरंत बता देगा। जरा सा मुस्कुराहट, आहट हो जाती है। नारी दूसरों का भेद तो ले सकती है, पर अपने मन का भेद पति तो छोड़ दो, पति के बाप तक पता नहीं चलता। रसोई में मलाई खा रही और घर वाला चला जाए, हाँ आइए, का जल्दी कैसे आ गई, क्या कर रही थी? नहीं कुछ बैठ खड़ी। ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, प्रमाण के बिना नहीं बोलूंगा। लिखा है शास्त्रों में, नारिश चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। देवता नहीं जान सके मनुष्य की बात क्या। झूठ बोल दिया सती ने, कछु ने परीक्षा ली न गुसाई, मैंने कोई परीक्षा ली नहीं, फिर गई क्यों थी? बोले पुरुष तो संत जी को, महात्मा को, भगवान को दूर से प्रणाम कर दे, पर नारियां जब तक महात्मा जी के चरणों में ना लग जा तब तक तसल्ली नहीं होती। तो तुमने दूर से प्रणाम किया, मैं पास में करने गई थी। तभी शिव जी ने ध्यान लगा के देखा, सती कीन सीता कर बेसा, तभी त्याग दिया। 87,000 वर्ष तक सती जी का त्याग हुआ, सूख गया शरीर, बाल सफेद हो गए। 87,000 वर्ष के बाद शिव की समाधि टूटी, राम नाम स्मरण किया, सती जी गई, फिर भी कथा में ध्यान नहीं दिया, आकाश की ओर देखने लगी। विमानों को देखकर पूछा, विमान कैसे हैं? बोले तेरे पिता दक्ष ने कलखल में यज्ञ रचाया, पर मेरा उनका बैर चल रहा इसलिए हमें नहीं बुलाया। और पति से बैर ससुराल का हो, माता पिता का हो, तो कभी भी धर्म पत्नी को मैके नहीं जाना चाहिए। जो बिन बोले जाए भवानी, रह न सील स्नेह न कानी। और चलते चलते एक सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं, आज बेटी का अगर घर बर्बाद होता है तो बेटी की मां के द्वारा होता है। अगर आज की मां अपनी बेटी की शादी करने के बाद बेटी को फोन करना बंद कर दे, रात दिन शिक्षा देना बंद कर दे, तो बेटी का घर कभी बर्बाद नहीं होगा। पर बेटी को जैसे ही मां का सहारा मिलता है, बेटी ससुराल में फिर धर्म पत्नी की जगह सुरपणखा का रूप धारण कर लेती है। ध्यान देना। सोची कहते हैं, महाराज सती नहीं मानी, चली गई, पर यज्ञ मंडप में सती ने देखा मेरे पति का घोर अपमान, कोई सिंहासन नहीं, सारे देवता है। तब ध्यान आया, की गई गलती का ध्यान आया। मैंने राम की कथा नहीं सुनी, संत का अपमान किया, श्री राम का अपमान किया, मैंने शिव का अपमान किया। अब इस शरीर को जिंदा रखना ठीक नहीं। महाराजा दक्ष पिता को श्राप दे दिया, शिव के अपमान का बदला शिव खुद लेंगे।
तेरे अंश का शरीर अब नहीं रखूंगी जो मैंने अपमान किया। तभी सती जी ने योग अग्नि के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। तभी गणों ने यज्ञ विध्वंस किया। शिव को पता चला नारद के द्वारा, जटा से बाल खींचकर पत्थर पर मारा। वीरभद्र और काली बने दोनों को यज्ञ विघ्न करने के लिए भेजा। दक्ष की गर्दन काट कर यज्ञ में डाल दिया। यज्ञ कराने वाले भृगु जी के दाढ़ी को पकड़ करके यज्ञ में डाल दिया। पूखा के दांत निकाल के यज्ञ में डाल दिया। और तभी सारे देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। तब शिव प्रकट हुए, दक्ष को बकरे का सर लगाया, आचार्य को बकरे की दाढ़ी लगाई, ब्रह्मा बने पूखा के दांत बकरे के लगाए, यज्ञ संपूर्ण कराया। तब दक्ष ने शिवलिंग का एक मंदिर बनाया जो आज भी कनखल में दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात है। इस तरह से सती का जीवन चरित्र बीता। लेकिन मरते समय सती ने भगवान श्री राम का ध्यान किया। भोले मरता सती हरि सनवर मांगा, मरते सती हरि सनवर मांगा। मरता सती हरि सनवर मांगा, मरते सती हरि सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तेहि कारण ही गिरग्रह आई, तेहि कारण ही में गिरग्रह आई। जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। मरने से पहले प्रायश्चित किया सती जी ने। हे प्रभु श्री राम, मेरे पिताभिमानी का शरीर होने पर मुझसे अपराध हो गया। अगली बार मुझे ऐसे पिता के घर में बेटी बनाना जो बचपन से ही मुझे सत्संग ले जाना प्रारंभ करे। ध्यान देना, ऐसे पिता के घर जन्म देना जो अपने घर के आंगन में संत को बुलाकर सत्संग करवावे और छिंदवाड़ा के लोगों के साथ अपने मेहमानों को बुलवावे। इस तरह ब्रह्मा की मानस सृष्टि ने लीला करी। शिव ने आके कहा कि मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी ने सबसे, मैथुनी सृष्टि का मतलब होता है पति और पत्नी के मंथन से। ध्यान देना, पति और पत्नी के मंथन से जो संतान पैदा होती, सृष्टि पैदा, वो मैथुनी सृष्टि कहलाती। तभी ब्रह्मा जी ने दाहिनी और अपने शरीर का मंथन किया। सबसे पहला पुरुष पैदा हो दुनिया का, त्रिलोकिक। बाईं और मंथन किया तो एक नारी पैदा हुई। जो पुरुष पैदा हुआ उसका नाम मनु रखा, जो नारी पैदा हुई उसका नाम शत्रुपा रखा। मनु और शत्रुपा दोनों का विवाह कर दिया, पृथ्वी पर भेज दिया, जाओ तुम संतान पैदा करो। ब्रह्मा जी के सबसे छोटे बेटे जिसका नाम दक्ष था, उनको हरिद्वार के पास में कनखल में प्रजापति बना दिया। एक बार प्रजापति को प्रणाम न करने पर दक्ष ने शिव जी से बैर कर बोले, आज के बाद मैं शिव को अपने कनखल में प्रवेश नहीं दूं। उधर मनु शत्रुपा ने 5 संतान को पैदा किया, 2 बेटे 3 बेटियां। बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत था, छोटे बेटे का नाम उत्तानपाद था। 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी का नाम आकुति, दूसरी का नाम देवहूति, तीसरी का नाम प्रसूति था। 5 संतान प्रारंभ में होती है। और सबसे पहला पुरुष कौन पैदा हुआ? जोर से बोलो, अभी बताया था। हाँ, हम सभी मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कई लोगों को शंका है, पहले औरत पैदा हुई कि आदमी पैदा हुआ। मैंने शंका दूर कर दी है, दोनों को एक साथ पैदा किया भगवान ने। बीज और वृक्ष को एक साथ पैदा किया।